नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। आधुनिक राजस्थान में राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे जो भीलों को जो लेकर आंदोलन हुए हैं, जिनमें भगत आंदोलन है, मातरकुंडिया राशमी गांव वाला जो एक की बहुमत आंदोलन है, मीणा आंदोलन है और मेर आंदोलन है। इसके बारे में अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अपनी जो निःशुल्क क्लासें हैं वो यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो ऑफिशियल ऐप है हमारा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों को जो पेपर थर्ड है जीके के, उसके ई नोट्स अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसके अलावा 10 पेपर की अपन ने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न के आधार पर आप लोगों को पेपर अवेलेबल हैं। और अभी ये टेस्ट सीरीज जारी है, आपकी परीक्षा नज़दीक है, तो मुझे यूँ लगता है कि जो पेपर का हमने पैटर्न बनाया है, जो एनालिसिस किया है आरपीएससी के पैटर्न को, तो नवीनतम पैटर्न के अनुसार जो लेवल है उसको हमने ध्यान में रखते हुए पेपर बनाए हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो आप लोग एनरोल करें और इस चीज़ का बेनिफिट लें। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जून साइकिल वाला या दिसंबर साइकिल वाला आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और अदिति मैडम का जो अनुभव है उसका भी आपको यहाँ पर पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं और फ्री काउंसलिंग सेशन है। तो 8,000 प्लस हमारे सिलेक्शन है, तो आप लोग जल्द इसको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को आज ही स्टार्ट करें। और अभी से तैयारी करेंगे तब जाकर आपका जो जून वाला पेपर है वो क्वालिफाई होगा। अगर अभी भी फॉर्म भरा है तो आप इस तैयारी को जारी रखें। ठीक है, चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर अपना आज का जो टॉपिक रहेगा उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे राजस्थान में जो जनजातीय आंदोलन है उनको लेकर। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। जनजातीय आंदोलन में अपन जो बात करते हैं वो मुख्य रूप से भील हैं, मीणा हैं, ठीक है, और गरासिया हैं, डामोर हैं, इन जनजातियों की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से जो अपन पढ़ेंगे वो भीलों के भील आंदोलन पढ़ेंगे, प्लस अपन जो है मीणाओं के आंदोलन और प्लस मेरों के आंदोलन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कारणों की चर्चा कर लेते हैं। कारण जो रहे उसमें पहला कारण तो ये मान के चलना कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको जो भील थे वो या जनजातियां नहीं समझ पाई हैं, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा, जो धर्म परिवर्तन संबंधी कार्य हो रहे थे उनको लेकर भी असंतोष था। तीसरा, अपन बात करें कि जो टैक्स थे वो अत्यधिक थे अंग्रेजी सरकार के, जिसके कारण जो आदिवासी थे वो सेठ साहूकारों के चंगुल में फंस गए थे। तो यहाँ पर भी उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। 1881 की जो जनगणना हुई थी उसके समय अफवाह फैला दी गई, तो उन अफवाहों के कारण भी जो जनजातियों ने काफ़ी अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। फिर अपन बात करें कि जो इनके धार्मिक और सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। 1853 में मेवाड़ महाराणा ने डाकण प्रथा के ऊपर रोक लगा दी थी, तो ये भी आदिवासियों को समझ में नहीं आया। इसके अलावा अगर और भी कारणों की हम चर्चा करें तो इनके द्वारा जो राजमार्गों की सुरक्षा के लिए बोलाई कर लिया जाता था, उस बोलाई कर को भी क्या कर दिया गया, कर्नल जेम्स टोड द्वारा उसके ऊपर रोक लगा दी गई, बोलाई कर के ऊपर 1841 के आसपास। तो जिसके कारण जो, और इसके अलावा हम अगर बात करें तो स्थानांतरित कृषि थी उसके ऊपर भी अंग्रेजी सरकार द्वारा रोक लगा दी गई। इनके जो वन अधिकार थे वो भी छीन लिए गए। और जो महुआ की ये शराब बनाते थे, उन जो नई आबकारी नीति थी उसके तहत इसके ऊपर भी रोक लगा दी। तो ये दो महत्वपूर्ण लगभग 10 एक कारण थे जिसके कारण ये जनजातीय आंदोलन हुए। तो प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों की थी वो समझ में नहीं आई, धर्म परिवर्तन के जो कार्य हो रहे थे वो भी उनके खिलाफ हुए, ठीक है। टैक्स जो थे वो ज़्यादा थे अंग्रेजों के, जिसके कारण सेठ साहूकारों के चक्रों में फंस गए। 1881 की जनगणना के समय में अलग अलग तरीके की अफवाहें फैलाई गई, जिसके कारण जो अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। धार्मिक सुधारों के नाम पर, जो सामाजिक सुधारों के नाम पर इनके कार्यक्रमों में हस्तक्षेप किया गया। तो इसका एक उदाहरण अपन देखते हैं 1853 में मेवाड़ महाराणा द्वारा डाकन प्रथा पर रोक। जो भील थे वो राजमार्ग की रक्षा के लिए बोलाई कर चौकीदारी करते थे, बोलाई कर वसूल करते थे, उसके ऊपर रोक लगा दी गई। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दी गई। इनके वन अधिकार छीन लिए गए और महुआ की जो शराब बनाते थे उसको भी किसके तहत, नई आबकारी नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इसको लेकर भीलों में काफ़ी जनजातियों में काफ़ी आक्रोश था, और जिसके कारण अपने को जो है ये आंदोलन देखने को मिले। और इनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए जैसे मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई,
तो ऐसे काफ़ी मतलब नियंत्रित लगाए गए। एक क्वेश्चन पूछता है भीलों में जन जागृति का प्रमुख रूप से कार्य किया, तो वो जो दयानंद सरस्वती थे इनके द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा अपन भगत आंदोलन पढ़ेंगे, एकी या बहुमत किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो फटाफट एक अपन रिवीजन देखते हैं क्विक इसके ऊपर कि क्या क्या जो घटनाक्रम हुआ था उसमें। तो सबसे पहले अपन बात करें 19वीं 20वीं शताब्दी का जो आदिवासी विद्रोह हुआ था, उसमें मेर विद्रोह की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो मेर विद्रोह में जो अपने को सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स याद रखने हैं कि मेर विद्रोह जो है वो 1818 से 1824 एक अल्पकालिक विद्रोह था। ठीक है, मेर जाति द्वारा जो विद्रोह किया गया 1818 से 1824, तो ये भी अंग्रेजों की राजनीतिक और सत्ता के विरुद्ध था। और ये क्या हुआ कि 1820 में जो झोंक नामक स्थान था, या झोंक नामक स्थान था जोधपुर में, और यहाँ पर इन्होंने जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें काफी विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना मेवाड़ व मारवाड़ की संयुक्त सेना द्वारा मेर विद्रोह का दमन किया गया। और इनके दमन के लिए जो 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, ब्यावर में रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप लोगों को याद रखना है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में है, 1822 में इसकी स्थापना हुई है। झोंक नामक स्थान पर मेरों ने विद्रोह किया, जिसको संयुक्त सेना के माध्यम से दबा दिया गया। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बाकी अपन जो चर्चा करते हैं मुख्य रूप से भील विद्रोह की। तो भील विद्रोह में अपन ने जैसे अभी बात की थी, राजस्व कर्मचारी, सूदखोर, ठेकेदार, व्यापारी आदियों की प्रवेश से भीलों को काफी परेशानी हुई। ठीक है, सामाजिक कार्यों में हस्तक्षेप किए गए, नए टैक्स लगा दिए गए, जो बोलाई कर था वो छीन लिया गया कर्नल जेम्स टोड द्वारा, और 1823 तक भीलों को दबाने में सफल रही थी। इसके बाद जो एंट्री होती है वो मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु की होती है। गोविंद गुरु का जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने द्वारा, एक तो जो इनका जन्म था 1858 में बासिया गांव या बेड़सा गांव डूंगरपुर में, ठीक है, और कौन से परिवार में हुआ, वो बंजारा परिवार में हुआ था। कौन सा पंथ स्थापित किया, तो भगत पंथ चलाया, ये ध्यान रखना। संप सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई, और स्वदेशी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया, जो मुख्य रूप से पूछता है स्वदेशी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। और गांव गांव में धूणे स्थापित किए गए, और इनके लिए चौकीदार स्थापित रखे गए, ताकि और गांव में घूम घूम के लोगों को जागृत किया गया। ठीक है, हालांकि जो अपन मुख्य फैक्ट्स है कि ये भी ध्यान रखना है कि 17 नवंबर 1913 जो मानगढ़ की पहाड़ी है उस पर भीलों की सभा हो रही थी, जिसपे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, 1500 के करीब भील मारे गए। तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछते हैं उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो भीलों में देखिए जागृति का जो प्रमुख महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो गुरु गोविंद का आता है, या गोविंद गिरी का आता है। इनका एक ध्यान रखना, इनके जो सहयोगी थे वो सुरजी भगत थे। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जो सहयोगी थे वो सुरजी भगत थे, सुरजी भगत। तो गोविंद गुरु का जो भगत आंदोलन के प्रणेता गोविंद गुरु व सुरजी भगत दोनों थे। ठीक है, और इनका 1858 में जो एक बंजारे के घर में जन्म हुआ था, बेड़सा गांव डूंगरपुर में। हालांकि बाद में यहाँ पर इनके प्रवेश से रोक लगा दी गई थी। डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। 1883 में इन्होंने भीलों में जन जागृति के लिए संप सभा की स्थापना की, और भीलों को संगठित करने का इन्होंने प्रयास किया। सम सभा का अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम भावना रखने वाला संगठन। और सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है वो 10 नियम चलाए हैं। 10 नियमों में जो है मांस का निषेध है, शराब, चोरी डकैती, और मुख्य रूप से स्वदेशी का प्रयोग। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, स्वदेशी के ऊपर किस राजस्थान के व्यक्ति ने सर्वाधिक बल दिया, तो ये नाम आ जाएगा गोविंद गुरु। और सामाजिक कुरीतियां छोड़ने का इन्होंने जो है लोगों को जागृत किया, छोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनके बारे में। और आपसी झगड़े जो सुलझाने हैं उसको पुलिस में नहीं जाकर क्या करना है, पंचायतों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, लाग बाग नहीं देना है, व्यर्थ के कर नहीं देना है। और मैंने आपको बताया शुरुआत में आदिवासियों में जन जागृति का कार्य दयानंद सरस्वती की मुलाकात इनसे होती है 1881 में उदयपुर में दयानंद सरस्वती द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, ये भी इफेक्ट आप लोग ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश खड़ी बोली में लिखा गया था। और आदिवासी सुधार व स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल कुरीतियां दूर करने के लिए भगत आंदोलन चलाया, और भीलों को हिंदू दायरे में हेतु भगत पंथ की स्थापना की। ठीक है, जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकने के लिए 1903 में जो ये सम सभा की स्थापना हुई थी 1883 में, सम सभा की इन्होंने स्थापना की थी 1883 में। इस सम सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में गुजरात में, ये गुजरात नहीं है राजस्थान में है, मानगढ़ की पहाड़ी में,
ये मानगढ़ की पहाड़ी पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ था और अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को प्रतिवर्ष ये सम्मेलन आयोजित किया जाना था। लोगों को जागृत करने के लिए इन्होंने गांव-गांव में धुनी स्थापित की और उनके कोतवाल नियुक्त किए। यहाँ इन धुनियों की रक्षा के लिए कोतवाल और जो गांव के विवादों का भी निपटारा करेंगे। तो मानगढ़ में जो सम्मेलन हो रहा था 17 नवंबर 1913, भानगढ़ नहीं ये मानगढ़ है। मानगढ़ में जो सम्मेलन हो रहा था 1913 में, मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखना। ये तीनों जिलों की सीमा पर है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। तो इसके जस्ट मानगढ़ की पहाड़ी पर अगर आप जाओगे तो एक तो पैनोरमा बना हुआ है और पास में ही इनका जो संग्रहालय है वो बना हुआ है और एक धुनी बनी हुई है। तो जो धुनी है वो लास्ट गुजरात बॉर्डर पर है, इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को गुजरात बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। 17 नवंबर 1913 को जो सभा हो रही थी भीलों की मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन की पूर्णिमा को, उस पे जो मेवाड़ भील कोर है इसके जो प्रमुख थे वेलेजरी रायपास और राजपूत रेजिमेंट ने घेर कर इस पर गोलियां चलाई, 1500 लोग मारे गए। तो इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड या राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर गोविंद गुरु ने कुछ समय के लिए राजस्थान से बाहर निकल गए और कंबोई गुजरात में, पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 वर्ष की इनको सजा हुई थी। फिर इन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि ये कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो कंबोई गुजरात में चलाया और घर के ऊपर इनके सफ़ेद ध्वजा लगाते हैं। इनको जो मानते हैं वो सफ़ेद ध्वजा का प्रयोग करते हैं। तो ये आप फैक्ट आप ध्यान रखना। तो ये जो संबंधित फैक्ट था, ये जो मानगढ़ की पहाड़ी जो सम्मेलन हुआ, अभी 2012 में गहलोत सरकार ने इनकी शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया था और यहाँ पर पैनोरमा बनाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें एक की भोमट या मात्र कुंडिया, तो राशमी गांव से स्टार्ट हुआ था। राशमी गांव जो है वो ध्यान रखना, यहाँ पर राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में ही है। राशमी गांव मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ में। तो राशमी गांव को जो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, राशमी गांव को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। और ये जो आंदोलन चलाया था ये मुख्य रूप से जो है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था, मोतीलाल तेजावत। और इन्होंने जो भीलों की जो मांग थी उस मांग को 21 सूत्रीय कार्यक्रम पेश किया, जिसे काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। इसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। इसे मेवाड़ पुकार, कि मेवाड़ पुकार क्या है, 21 सूत्रीय मांग पत्र है। ठीक है, जिनमें से 18 मांगे स्वीकार कर ली गई थी, 3 मांगे स्वीकार नहीं की थी, जिसके विरोध में इन्होंने फिर सम्मेलन किए थे। तो देखिए अगर अपन चर्चा करें कि अत्यधिक करों, बेगार, शोषण, सामंती जुल्मों के विरुद्ध 1921 में मात्र कुंडिया चित्तौड़ में आदिवासियों के लिए इन्होंने एक की या भौमट आंदोलन चलाया। जो भील बाहुल्य क्षेत्र होते हैं उन्हें भौमट क्षेत्र कहा जाता है, जिस क्षेत्र में भील रहते हैं उसे भौमट क्षेत्र कहा जाता है। तो अत्यधिक करों, बेगार, शोषण, सामंती जुल्म के विरुद्ध 1921 में मात्र कुंडिया गांव में आदिवासियों के लिए एक की या भौमट आंदोलन चलाया गया। किसके? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। मोतीलाल तेजावत का एक फैक्ट ध्यान रखना, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। और साथ में अगर अपन याद रखें तो इन्हें भीलों का बावजी, इन्हें क्या कहा जाता है? भीलों का मसीहा या भीलों का बावजी। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी या भूमट आंदोलन चलाया गया। उद्देश्य जो भारी लगान, अन्यायपूर्ण जो बेगार प्रथा थी उसके विरुद्ध स्थापित हेतु एकी आंदोलन और भीलों पर होने वाले अत्याचार से संबंधित 21 मांग पत्र इन्होंने पेश किया था, जिसे वो मेवाड़ पुकार कहते हैं। और हुआ क्या था कि इन्होंने जब मेवाड़ महाराणा को दिया तो उन्होंने केवल 18 मांगे स्वीकार की। तो इसको जो जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर इन्होंने इसको जो है इस मांग पत्र को फाड़ दिया था। और इसके विरोध में फिर 1921 में नीमड़ा में जो विशाल सभा हो रही थी उसमें अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 1200 से अधिक यहाँ पर भील मारे गए थे। और फिर उसके बाद ये सिरोही गए थे, तो सिरोही में इन्होंने प्रवेश किया तो वहां पर भी इन्होंने सभा की और जिसमें अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई और 1500 के करीब भील मारे गए। स्वयं को गांधी जी का शिष्य घोषित किया, एक ही आंदोलन व सामाजिक व धार्मिक आंदोलन चलाया। गांधी जी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इनके खिलाफ जो सुनवाई हुई थी उसमें इनको फिर बाद में रिहा कर दिया गया। मृत्यु पर्यंत जो थे भील आदिवासियों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। ठीक है, तो ये जो था मोतीलाल तेजावत से संबंधित था। मुख्य रूप से जो निमड़ा अजमेर में सभा और इस सिरोही में जो सभा हो रही थी उस पर गोलीबारी चलाएगी और काफी संख्या में भील मारे गए थे। तो इसके बाद गांधी जी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और फिर बाद में इनको महा इंद्रराज सभा थी उसके माध्यम से इनको रिहा भी कर दिया गया।
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मीणा आंदोलन। तो मीणा आंदोलन वैसे इसमें मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है, जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून के तहत क्या था कि जो 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के महिला या पुरुष जो मीणा होते थे, इनको प्रतिवर्ष नजदीकी थाने में हाजिरी लगानी होती थी, और जिसका मीणाओं ने काफी विरोध भी किया। हालांकि इससे जो मुक्ति थी वो तो 1952 में ही मिल सकी, इससे पहले इनको मुक्ति नहीं मिली। ठीक है, तो बात करें अपन अगर सिरोही वाले क्षेत्र की, अगर आप बात करोगे तो सिरोही वाले क्षेत्र में आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मोतीलाल तेजावत को वहाँ का, वो लोग मेवाड़ का इनको गांधी भी कहते थे, और सिरोही में काफ़ी मतलब अच्छी इनकी इमेज भी थी। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और चलिए, नेक्स्ट मीणा आंदोलन में जो मुख्य फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि 1924 में जो था क्रिमिनल जो ट्राइब्स एक्ट है वो पारित हुआ था 1924 में, और इसी के तहत 1930 में जरायम पेशा कानून लागू हुआ था। तो ये जरायम पेशा जो कानून लागू हुआ था वो कब, और ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट क्या हुआ था कि जो मीणा जनजाति थी ये दो थी, एक तो चौकीदारी मीणा और एक जमींदार मीणा। ठीक है, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा, और मुख्य काम था जो लूटपाट करना। तो ऐसे इस वजह से क्या कर दिया अंग्रेजी सरकार ने 1924 में जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पारित किया, उसमें उसके तहत 1930 में जरायम पेशा कानून लागू हुआ, जिसमें 18 वर्ष की अधिक आयु के पुरुष की महिला हो या पुरुष हो मीणा, उसको नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होती थी। तो इसके विरोध में मीणा सुधार कमेटी गठित हुई 1933 में, मीणा क्षेत्रीय सभा गठित हुई, और एक आंदोलन आयोजित हुआ 1944 में मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना, जिन्होंने मीन पुराण ग्रंथ की रचना की है। इनके द्वारा मीन पुराण ग्रंथ की रचना की गई, और जिसमें जरायम पेशा आंदोलन जो कानून था इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ। 28 अक्टूबर 1946 में, सॉरी 28 अक्टूबर 1946 में बागावास जयपुर में भी मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर 1947 में भारत आज़ाद हो गया, और 1952 में ये सभी कानून यहाँ पर समाप्त कर दिए गए। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जो जरायम पेशा कानून है 1930 में लागू हुआ है, जिसमें 18 वर्ष की आयु से अधिक महिला या पुरुष हो उसको नजदीकी थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। और जो मीणाओं में सुधार का जो मुख्य काम किया वो मुनि मगन सागर ने किया, जिनके द्वारा मीन पुराण नामक ग्रंथ की रचना की गई। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में हुई। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। 28 अक्टूबर 1946 बागावास जयपुर में जो सम्मेलन हुआ है, और 1952 में क्या कर दिया, मीणाओं का जो आंदोलन था वो स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गया। तो ये मुख्य मुख्य आंदोलन थे जिनकी अपन ने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।